अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दोस्त मुझसे पूछने लगा कि भाई मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मैं जुआ खेलूं और जुए में मेरा इनाम निकल आए, जुए में मैं जीत जाऊं। मैंने कहा भाई कोई ऐसी मजबूरी है कि तुम गलत काम करना चाहते हो? जुआ तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। वो कहने लगा कि भाई मजबूरी में हर चीज़ जायज़ होती है। मैं कहने लगा कि मजबूरी में तब कोई हराम चीज़ खाना जायज़ होती है जब आपकी जान खतरे में हो, आपके पास कुछ भी ना हो। मसलन भूख से आप मर रहे हैं और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस सूरत में इस्लाम आपको गुंजाइश देता है कि आप थोड़ा बहुत हराम का लुकमा वो भी उतना लें जिससे आपकी जान बच सके। मैंने कहा आपके साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप जुआ खेलना चाहते हैं और जुए में इनाम हासिल करना चाहते हैं, आप पर क्या ऐसा मामला है? कहने लगा भाई मुझ पर लाखों में कर्जा है और बहुत ज़्यादा कर्ज है और ये कर्ज करोड़ों में पहुंच चुका है। उस कर्ज की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जिन लोगों का मैंने कर्जा देना है वो मेरे सर पे चढ़े हुए हैं, मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मेरा कारोबार भी बंद हो गया है। अब मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें कि मैं जुए में ही ये आसानी से इतने पैसे हासिल कर सकता हूँ, तब भी मैं उन लोगों का कर्जा वापस कर सकता हूँ। वो चाहता था कि कोई इनामी बॉन्ड निकल आए या कोई कुरानदाजी में जिस तरह यूरोप में होता है। ये यूरोप के मुल्क में रहने वाला बंदा था, तो वो ये चाहता था कि मेरा कोई इनाम वगैरह, जुआ वगैरह जो भी वहाँ पे सिलसिला चलता है। तो मैंने उसको समझाया और उसको कहा कि हराम खोरी ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, इससे बाज आ जाओ। फिर मुझे कहने लगा कि सर फिर मुझे कोई इसका रास्ता भी तो बताएं कि अल्लाह ताला मेरे कर्जे को अदायगी करने में मुझे सहूलत मुयस्सर हो, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। तो मैं उन तमाम लोगों के लिए और उस साहिब के लिए भी जिन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा था, वो भी सुन रहे होंगे शायद। अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी इस वजीफा को याद कर लें। उसके लिए अगर किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और कर्जे की अदायगी मुमकिन ही नहीं, कारोबार भी बंद हो चुका है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि बंदा अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पाता और जिन लोगों के कर्जे देने होते हैं उन लोगों के कर्जे कैसे वापस करें। ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन दुआ भी है और ये वजीफा भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इंशाल्लाह जो बंदा इसको अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को शामिल कर लेगा, अल्लाह ताला के फजल करम से उसके तमाम के तमाम कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। और ये मुजर्रब है, ये कई लोगों ने आजमाया हुआ है, कई लोगों ने किया हुआ है और बड़े लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। तो आप भी इसको करिए। आपने करना यह है कि जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद इस वजीफे को, सिर्फ ये वजीफा फजर की नमाज के बाद का है। अगर आप किसी और नमाज के वक़्त आपका टाइम बनता है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर वक़्त यह है कि जो रिज़्क बांटा जाता है वो फजर की नमाज तक होता है, कि आप सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले इस वजीफा को पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका व अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ और तरीका भी बताता हूँ। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका व अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को दोस्तों आपने फजर की नमाज के बाद, अगर आपने टाइम रोज़ाना का बना लिया है तो आप फिर रोज़ाना फजर के बाद ही पढ़ें। अगर कुछ बंदे काम पे चले जाते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के वक़्त उनका टाइम निकलता है, उस वक़्त भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन टाइम एक ही रखना चाहिए। इशा का हो या शाम का हो, जिस वक़्त में भी आपने रखा है टाइम एक होना चाहिए। आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना, नमाज वाला इब्राहिमी दुरूद शरीफ। उसके बाद आपने ये दुआ 100 बार पढ़ना है। दुआ इस अंदाज में पढ़ें, इस खुशू व खुजू से पढ़ें कि आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ और आपका राब्ता अल्लाह के साथ हो जाए। इस अंदाज में आपने दुआ ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका व अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप अपने हालात फिरते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला आपके लिए सबब पैदा फरमा रहा है।
कैसे आपके मामलात में आसानियां पैदा हो रही हैं, कैसे जिन लोगों से आप अपने आप को छुपाते थे आज उन लोगों के आप कर्जे अदा कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे उनको वापस कर रहे हैं। इस दुआ की बेशुमार बरकतें हैं। इस दुआ को खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को और दूसरे जो इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं उनको भी तलकीन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वजीफे से आपको फ़ायदा पहुँचाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।